ध्यान से देखो कैसे सूट कटता है, ध्यान से देखो, बात कम करना। इसको खींचो उधर, थोड़ा बहुत काम करो, ठीक है। इसको काटना आसान है, उतना मुश्किल सूट जैसा नहीं है। बस सबसे पहले ऐसे फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है उतना ही फोल्ड करना है जितना दामन का चौड़ाई है, ठीक है। मुखारी भरते रहना। इसका दामन का चौड़ाई है, मेरा है दामन का चौड़ाई 21.5 इंची। 21.5 इंची के आधा, 21.5 इंची के आधा हो गया 11.25, ठीक है। 11.25 पर इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले दो ही चीज़ देख लेना है। एक देख लेना है कि दामन की चौड़ाई ज़्यादा है या बॉडी ज़्यादा है ना। ये दोनों में से जो ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा को एक चल ऐसे बिछा लेंगे, ठीक है। बिछा लिए, बिछाने के बाद अपना सीधा कर लेंगे स्केल से या कैसे भी, एकदम सीधा हो गया फ्रेश। मेरा इसमें है बॉडी है इसका 20.5 यानी पूरा बोले तो 41 इंची। अब इसमें ये देखना है कि हेम वाला सूट है कि सिलाई वाला। अगर सिलाई वाला है तो कम मार्जिन लेंगे, हेम वाला है तो ज़्यादा मार्जिन लेंगे। सबसे पहले तो सीधा स्केल से मार लेंगे जो सीधा दामन को कर सके। अब अगर हेम वाला है तो हेम वाला के लिए कम से कम यहाँ से जो है कि 2.5 इंची पर निशान मारेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। आराम से बता रहे हैं। ये 2.5 इंची पर मोड़ने का निशान लगा लिए, ठीक है। और ये पहला निशान हो गया जो कपड़ा को सीधा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लंबाई ले लेंगे। मेरा सूट का लंबाई है पूरा 40 इंच। 40 इंच, ये 40 इंच है तो यहाँ से 40 इंची ले लिए। 1/2 इंची कंधा जो सिलाई होगा 40.5 पर ये निशान लगा देंगे ऊपर वाला। जितना लंबाई होगा उससे खाली सिलने के कंधा का मार्जिन लेना है, लगा दिए। अब लगाने के बाद सबसे पहले जो है कि गला का निशान मारेंगे कि कितना पर गला बनाना है। तो गला भी कस्टमर के अनुसार होता है कि कौन कितना पहनता है। इसको गला का निशान हमको लेना है 2.5 इंची और ये कंधा का निशान लेना है। इसका पीछे का गला कम है तो जितना गला पीछे का कम होगा उतना ही जो है कि ये कंधा चौड़ा रहेगा, और जितना गला पीछे का ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ये कंधा कम रहेगा। इसका गला है पीछे का 4 इंची, 4 इंची है तो उसके हिसाब से कंधा ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और सब में जितना रहता है उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कंधा ज़्यादातर 3.5 अगर देते हैं यानी पूरा ये लेना होता है। तो पूरा हम हर किसी का कितना लेते हैं, शोल्डर, इसको शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर किसी में जो है कि 13 लेते हैं, किसी में 12 लेते हैं, किसी में 14 भी लेते हैं। इसका में शोल्डर हम लिए हैं 13.5। अब 13.5 के बाद है यहाँ हार्मोल के हाला गिराना। हाला जो है कि गिरा दिए इसका 6.5 इंची पर और 14 इंची पर कमर का निशान। उसके बाद जो है कि आ गया 19.5 इंची पर कंधा से चाक का निशान। तीनों निशान मार दिए। अब तीनों निशान को सीधा खींच लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आसान तभी लगेगा जब सिलने जान जाएगी। पहले काटना सीखना मुश्किल है, पहले सिलने जानना बहुत ज़रूरी है, तब जो है कि काटने के लिए आएगा। अब इसका तीनों का निशान लगाएंगे। तो मेरा बॉडी है 20.5 इंची, कमर है 18.5 इंची, अब फिर हिप है 20.5 इंची। 20.5 के आधा 10.25, 18.5 के आधा हो गया 9.25 और 20.5 के आधा 10.25 हो गया। ये तीनों तो हो गया। ये कितना है 20.5, ध्यान दो। ये है 18.5, ये है 20.5, ठीक है। ये तीनों हो गया। अब है कि गला डाउन कितना करना है उसका बॉक्स बनाएंगे। गला डाउन करना है 5.5 इंची।
तो 5.5 इंची पर यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। चरखुट्टा बॉक्स कोई भी गला बनाना हो पहले एगो चरखुट्टा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला निशान को खींच देंगे। ये वाला निशान सामना में जितना यहाँ है उससे थोड़ा इसको डाउन रखेंगे। कोई में आधा इंची, कोई में जो है कि माने 2 सूता। उसके बाद जो है कि अब ये निशान लगाएंगे। उसके लिए लेंगे ऐसा वाला स्केल, टेढ़ा वाला, तभी होगा। सीधा वाला से कोई लगा देते हैं ऐसे सीधा वाला से, लेकिन उससे यहाँ कोना बन जाता है, वो अच्छा नहीं होगा। जब भी होगा तो ये वाला से होगा। इसको लेकर के ऐसे देखो, वहाँ से यहाँ मड़ा देंगे, आसानी से आ गया। अब इसको फिर ये देखना होगा कि कस्टमर का ये कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ऐसे लगाएंगे, अगर कम है तो ऐसे लगाएंगे। ये दोनों लगा सकते हैं उसके पहनने वाला के ऊपर। ये देखो इसका राउंड शेप अच्छा हुआ। अब इसको ये चीज़ को खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ रहा होगा। सिलती है तो आ रहा है ना समझ में। हाँ, अब इसको खींचना, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को सीधा खींच लिए। इधर साइड में हमको सिलाई करना है, हेम हमको केवल नीचे करना है। अगर साइड में भी हेम करना होता तो इसको हम पूरा इतना चौड़ा निशान मारते, साइड में हेम करना होता तो। लेकिन हमको साइड में हेम नहीं करना है, तो साइड का मार्जिन हम पतला ही रखेंगे जितना हम सिल सकते हैं। दामन जो मोड़ते हैं पतला वाला उतना ही रखेंगे, हेम नहीं करना है उधर। हेम केवल हमको नीचे करना है। अब गला यहाँ देखना है कि गला कैसे बनाएंगे। जैसे गला रखना है वैसा गला से हम ड्रॉ कर लेंगे आराम से। इसके लिए इससे भी हो जाएगा, चाहे वो फ्रेंच जी स्केल आता है उससे भी हो जाता है। तो हम लोग का तो हाथ बैठा हुआ है, हम लोग तो ऐसे ही घुमाते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। तो ऐसे ही हो गया, मार लिया निशान, कहीं से किसी की दिक्कत आराम से हो गया। अब इसी को कट कर देंगे, यहीं से कट कर देंगे। अब इसको मोड़ के हम रख लेते हैं। अब कपड़ा को बिछाते हैं, इसको निकालेंगे बैक पल्ला। अब यहाँ से निकालते हैं पीछे का पल्ला, इसी को मड़ा लेंगे इसी के ऊपर। उसमें तो उतना निशान लगाना नहीं है। रख दिए उसी के ऊपर। ठीक है, ये सिंगल अरज का कपड़ा है। सिंगल अरज का कपड़ा देखो वही दिक्कत होता है, जितना लंबाई था लंबाई से ले लिए सामना यहाँ तक, फिर हो गया बैक। अब बाही निकलना चाहिए इधर से, क्योंकि बाही साइड से नहीं निकल रहा है। सिंगल अरज का कपड़ा यही दिक्कत होता है, बाही देखो इतना ही में निकलेगा, नहीं तो यहाँ से बाही निकालने में बहुत जोड़ पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैंने उतना जोड़ मैंने डायरेक्ट 20 सेंटर में जोड़ना पड़ेगा यहाँ, वो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ जो है कि बैक वाला निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ गला कितना रखे थे 2.5 इंची, तो 2.5 इंची ही लेंगे। सभी में 2.5 इंची नहीं रखना, हर किसी का अलग अलग है। किसी में 2.25 भी रखते हैं, किसी में 2.5 भी रखते हैं, किसी में 2.25 भी रखते हैं, किसी में 3 भी रख देते हैं। कोई ऐसा ज़्यादा जो है कि बड़ा चौड़ा गला पहनने का आदत है तो उसको जो है कि 3.5 भी रखना पड़ता है। तो उस सब का अपना अपना साइज के हिसाब या पहनने वाला के हिसाब से चलना है। ये तो बहुत छोटा गला है पीछे का, तो और सब में तो बहुत बड़ा होता है। 6 तो मैक्सिमम होता ही होता है। अब देखो यहाँ या तो तुम निशान मार सकती हो पहले भी, ऐसे है ना,
लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तुम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये चीज़ का निशान लगा सकती हो बैक वाला का, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ता। हम जो है कि डायरेक्ट इसी से ऐसे बिछाएं और इसी से कटिंग कर दिए। बस गला अलग निकाल लिए, बाकी इसको कटिंग कर लेते हैं बिना निशान लगाए, क्योंकि हैबिट हो गया है। आराम से देखो, आराम से वीडियो बना रहे हैं, आराम से जो है कि बता रहे हैं, एकदम समझने लायक। ये तो हो गया सामना और बैक। अब जहाँ जहाँ मोड़ना है वहाँ वहाँ कट लगा लेंगे। यहाँ मोड़ना है, यहाँ हमको कट लगाना ज़रूरी है और यहाँ कट लगाना ज़रूरी है। ये 3 गो चीज़ तो हो गया। तो ये हो गया आगे का और पीछे का पल्ला, दोनों कट गया। अब काटना है बाजू। ध्यान से देखो, अब बाजू काटने का सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं कहाँ? इसी में और इसी में। यही 2 जगह ज़्यादा समझ में नहीं आता है। देखो, इसको आराम से ऐसे फोल्ड करेंगे, बाजू जितना है उतना मार लेंगे निशान। अब एक बार देख लेते हैं बाजू मेरा आ रहा है कि नहीं। 40 बाजू थोड़ा सा पीछे ज्वाइंट पड़ेगा, क्योंकि सिंगल अरज का कपड़ा है और 40 मेरा 41 साइज है। ज्वाइंट तो पड़ेगा ही थोड़ा सा, बिना ज्वाइंट के निकलेगा नहीं। देखो, बाजू काटने का सबसे आसान तरीका है, बाजू जितना है उतना पर निशान लगा लेंगे। अब ये निशान जो लगाए हैं यहाँ से इधर लगाएंगे 3.5 इंची, ठीक है। यहाँ से यहाँ 3.5 इंची लगाएंगे। उसके बाद सभी में लगेगा। ये चीज़ ध्यान से देखो, सभी में लगेगा। ये 3.5 इंची सभी में लगेगा। कौन सा लगेगा? जो ये बाजू निकलता है उसका। तो ये तो हो गया लंबाई। अब यहाँ मोहरी देखना है कि कितना है। मोहरी मेरा है 5 इंची। मेन निकालना होता है इसको कैसे निकालें, उसी को मेन निकालना है। इसको निकालने के लिए बॉडी से मिलाना होता है। बॉडी कितना है मेरा? 41 इंची है। तो 41 का इसी का जो है कि ये निकालना ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा। तो इसको 41 यानी 8×5 = 40। तो 8 इंची हम यहाँ रख देंगे। 8 इंची से 1 सूता बेसी रखेंगे क्योंकि प्लस है वहाँ। अब इसको और इसको स्केल की मदद से यहाँ मिला लेंगे ऐसे। अब इसको जो है कि 1 इंची आगे यहाँ से 1 इंची 1.25 इंची ऐसे 1 इंची आगे से ऐसे यहाँ से इसको राउंड बनाना शुरू करेंगे। पहले इसको धसाएंगे नहीं, पहले बैक वाला कपड़ा को लेंगे, उसके बाद सामना वाला को लेंगे। ध्यान से देखो, इसी को पहले ऐसे निशान लगा लेना है बैक वाला के लिए। देख रही हो ना कितना अच्छा निशान लग गया। तो पहले ये बैक काटेंगे, उसके बाद फिर ये ऐसे सामना में हाला जो निकालते हैं पेड़ के पत्ता जैसा, सो निकालेंगे। इसको कट कर लेंगे। पहले बैक वाला को कट करेंगे। यहाँ कुटका लगा लेंगे। अब देखो, ज़्यादा लोग फंसते हैं इसी में, इसमें और इसमें। ये देखो, इसको तो हम नापे नहीं है, राउंड को नहीं नापे हैं, इसको भी नहीं नापे हैं, लेकिन इसको भी कटिंग कर दिए, इसको भी कटिंग कर दिए। ये निशान और ये निशान अपने आप मिल जाना चाहिए। इसी को देखो ऐसे पकड़ करके अगर देखते हैं तो ये निशान और ये निशान दोनों मिल गया। मिला न? कितना अच्छा से मिल गया एक बार में। यही चीज़ नहीं निकाल पाते हैं लोग, इसी में फंस जाते हैं। तो ये निकालने का मैंने सबसे आसान तरीका यही है। अब इसमें जितना मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रख के हम आगे कट कर लेंगे। मार्जिन ये अपने अनुसार रख लीजिए और इसको यहाँ से
कट कर लेंगे। यहाँ सीधा कर लेंगे, ये सब निकला है सो खुटका लगा लेंगे। यहाँ भी खुटका मार लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे इतना मेरा ज्वाइंट पड़ा है, इतना कपड़ा हमको ज्वाइंट निकालना है। उसके लिए कपड़ा है ये है मेरे पास, इसी से ज्वाइंट निकाल लेंगे। ये मेरा इतना कपड़ा में ज्वाइंट आसानी से निकल जा रहा है। ठीक है, इसको ज्वाइंट यहाँ काट लेंगे। ये ज्वाइंट कैसे लगाएंगे वो तो सिलने समय जो है कि उसको बताया जाएगा, क्योंकि एक को ज्वाइंट लगता है ऐसे ही दोनों को जोड़ दिए, एक को ज्वाइंट लगता है चीर करके, लेकिन ज़्यादा बढ़िया होता है चीरने वाला। चीरने वाला ज्वाइंट ज़्यादा बढ़िया होता है। अब देखो इसमें हाला जो निकालना है इसको निकाल लेंगे। ये जो हाला निकालना है इसको ऐसे निकाल लेंगे, पेड़ के पत्ते जैसे निकल गया। ये देखो बहुत अच्छा है। मोहरी जितना बनाना है उतना लिख लेंगे। हो गया, ये तो हो गया सूट, कट गया पूरा।